बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें। आप लोगों ने काफी दिनों से सुना होगा कि एक इंटरव्यू आने वाला है और वो इंटरव्यू होगा मलिक रियाज का। मलिक रियाज का इंटरव्यू बहुत दिनों तक जो है वो सोशल मीडिया पे डिस्कस होता रहा कि मलिक इम्तियाज इंटरव्यू देगा और ये कहेगा वो कहेगा, इमरान खान के खिलाफ इंटरव्यू होगा मलिक रियाज का। तो मलिक रियाज की बातें चलती रही, लेकिन लॉटरी में निकल आया राव अनवार। राव अनवर ने अब से कुछ देर पहले समा टीवी पर एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में राव अनवर ने क्या कुछ कहा है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो बानी एमकेएम है जनाब अल्ताफ हुसैन साहब, उनको उनका राब्ता हुआ है और उनको ताकतवर हलकों ने पेशकश की है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान कल एक मतलब आज कह लें, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 12 बज चुके होंगे। तो एमकेएम पाकिस्तान जो है वो आज एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के हवाले से आज जो है वो एक दिन मनाया गया, उसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने उसके हवाले से क्या कहा है, बड़ी खबर है, इस पर भी बात करेंगे। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुरू कर लेते हैं पहले राव अनवर के प्रोग्राम से। राव अनवर, आप लोग राव अनवर के इंटरव्यू से शुरू कर लेते हैं। राव अनवर साहब जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। राव अनवर जो है वो एसएसपी मलीर रहे हैं और एसएसपी मलीर रहते हुए और उससे पहले भी उनके क्या क्या कारनामे हैं ये सबको पता है। सब पूरी दुनिया, सिर्फ कराची नहीं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जो है वो राव अनवर साहब को अच्छी तरह जानती है, अच्छी तरह पहचानती है। और सब जानते हैं राव अनवर का क्या करेक्टर रहा है माजी में और अभी भी। तो राव अनवर साहब ने एक इंटरव्यू दिया और लोग ये कह रहे थे कि इंटरव्यू आएगा मलिक रियाज का आएगा। मलिक रियाज के इंटरव्यू के हवाले से बड़े चर्चे चल रहे थे, लेकिन लॉटरी में निकल गया जी राव अनवर। राव अनवर ने समा की जो एंकर हैं किरण नाज को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बड़े खतरनाक इंकशाफात किए। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, मुर्तजा वहाब और पूरी पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात किए। अब ये किरण नाज जो हैं वो खुद कहती हैं प्रोग्राम के एंड में कि ये प्रोग्राम इनको इतना लंबा करना ही नहीं था, लेकिन जिस तरीके से राव अनवर साहब ने जो बातें की हैं उसके बाद वो एक एपिसोड इस प्रोग्राम का और करेंगी राव अनवर के साथ। राव अनवर क्या कहते हैं जी, इस पे बात कर लेते हैं। राव अनवर कहते हैं सिंध में चलने वाले सिस्टम के सरबरा आसिफ अली जरदारी हैं। सिस्टम आप समझते हैं ना, सिंध का सिस्टम जो है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। सिस्टम क्या है, लैंड ग्रैपिंग हो गई और जितने भी गैर कानूनी यहाँ पे हाइडेंस वगैरह हो गए, जमीनों पे कब्जे, जो कुछ भी मामला हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा कि उसके जो सरबरा हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं। कराची में सिस्टम पुलिस के तहत चलाया जाता है, लोगों की जमीनों पर कब्जे किए जाते हैं। सिस्टम कौन चला रहा है, आसिफ अली जरदारी। और सिस्टम जो है वो पुलिस को इस्तेमाल करती है, पुलिस को इस्तेमाल करते हुए लोगों की जमीनों पर कब्जे करती है। पीपल्स पार्टी हुकूमत के जरिए करप्शन के 700 अरब रुपए मुल्क से बाहर मुंतकिल किए गए। बिलावल हाउस के केक जो काटते ना वहां पर, यौम तासीस हो गया, बिलावल की सालगिरह हो गई, ऐसे जो भी इवेंट होते हैं बिलावल हाउस में, इसमें जो केक कटता है उस केक की पेमेंट तक जो है वो जाली अकाउंट से की जाती है। कराची में होने वाले जराइम के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है। सिंध में चलने वाला सिस्टम आसिफ अली जरदारी चलाते हैं। आसिफ अली जरदारी के मैनेजर मुश्ताक के अकाउंट में बैरिया टाउन के अकाउंट से 8 अरब रुपए ट्रांसफर हुए। बैरिया टाउन से वही एक बार फिर जो है वो नाम सामने आ गया मलिक रियाज साहब का कि उनके अकाउंट से जो है वो 8 अरब रुपए जरदारी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। मुश्ताक ही वो शख्स है जिसने अयान अली को एयरपोर्ट तक पहुंचाया था और बाद में जो कुछ भी हुआ वो सबको बताया अयान अली कौन थी।
और अयान अली जो है एयरपोर्ट कैसे गए, एयरपोर्ट से बाहर कैसे गई। उसके अलावा वो कहते हैं कि एक और जो है वो एक केस और आया था ना फिशरीज का, फिशरी से जो लाखों रुपए भत्ता जाता है, और उसमें एक नाम सामने आया था निसार मोराई का। निसार मोराई के हवाले से बताते हैं कि निसार मोराई जो है वो बहुत जो है वो भत्ता लिया करते थे, 50,000 रुपए भत्ता वो फिशरी से लिया करते थे, और 50,000 रुपए योमिया का भत्ता हुआ करता था। तो उसके ऊपर जो है फिर निसार मोराई जो है वो गिरफ्तार हुए। अब निसार मोराई के खिलाफ जो है वो जेआईटी बनाने की बात हुई, और वो ये जो राव अनवर साहब है वो कहते हैं कि जेआईटी रिपोर्ट मैंने बनाई जो 18 सफाहत पे थी। मतलब जेआईटी रिपोर्ट वो कहते हैं कि ओरिजिनल जेआईटी रिपोर्ट थी वो 18 सफाहत पर थी। उस टाइम पर जो लॉ मिनिस्टर थे सिंध के वो थे मुर्तजा वहाब साहब, और मुर्तजा वहाब ने उस जेआईटी रिपोर्ट में मुझसे रद्दो बदल कराया, मुझसे करेक्शन कराए, मुझसे चेंजिंग कराई, और कहा कि वो अपने हाथों से लिखते थे मुर्तजा वहाब साहब कि ये काट दो, ये लिखो, ये काटो, ये लिखो। बोलते हैं कि वो उनकी हैंड राइटिंग में मौजूद है, उन्होंने अपने हाथ से लिखे हुए वो कागजात जो है वो आज भी मौजूद हैं। और असल जो जेआईटी की रिपोर्ट है जो 18 सफाहत पर मुश्तमिल थी वो आज भी मेरे पास रखी हुई है, और उन्होंने बिल्कुल राव अनवर ने कहा है कि आप वो जेआईटी जो जमा कराई गई थी वो आप निकलवाएं, उसमें आप चेक करें, फॉरेंसिक करा लें, उसमें जो हैंड राइटिंग है वो मुर्तजा वहाब की है। ये इल्जाम लगाया, बहुत बड़ा इल्जाम लगाया इन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर। उसके अलावा जी बात होती है 92 ऑपरेशन के हवाले से। किरण नाथ साहिबा ने उनसे सवाल किया कि जो हकीकी थी, जो हकीकी बनी थी महाजिर कौमी मूवमेंट जिसको अभी कहा जाता है, उनके लोगों को जो है वो आप असला पहुंचाते थे पुलिस के जरिए, मतलब असला पहुंचाया जाता था, और आफाक अहमद और आमिर खान जो है वो इन लोगों को आप असला देते थे, और वो असला एमकेएम के कारकुनान मतलब अल्ताफ हुसैन के जो लोग थे उनसे लड़ने के लिए या उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्या ये बात हकीकत है? इसमें राव अनवर साहब कहते हैं जी नहीं, पुलिस जो है वो असला नहीं पहुंचाती थी, ना आफाक अहमद को, ना आमिर खान को। हाँ, ये हमारी मदद करते थे, हकीकी के लोग हमारी मदद करते थे। हकीकी के लोग जो है वो जाहिर है वो एमकेएम में रहे थे, तो वो हमें बताते थे आके कि कौन कहाँ मौजूद है, कौन कहाँ बैठता है, कहाँ पे टॉर्चर सेल होते हैं, कहाँ पे क्या चीज होती है। तो मतलब यूं कह लें कि वो मुखबरियां करते थे और बताते थे कि जी एमकेएम जो है वो उसके लोग आपको कहाँ, जो मतलूब लोग हैं वो आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। आफाक अहमद खुद नहीं आते थे उनके पास, या आमिर खान खुद नहीं आते थे उनके पास, उनके लोग आते थे हमारे पास, हमें हमारी मदद करने के लिए, मतलब मुखबरी करने के लिए आते थे। इसके बाद जो है जी प्रोग्राम जो है वो खत्म हो गया। इसमें किरण नाथ साहिबा ने कहा कि हमें एक एपिसोड इसका और करना होगा, और वो एपिसोड आएगा अगले जुम्मे को, मतलब अब जो जुम्मा आएगा जुम्मे को इसका एपिसोड आएगा। किरण नाथ का प्रोग्राम में दो टोक, उसमें ये सब जो है गुफ्तगू हुई है। तो राव अनवर साहब जो है वो उनको उनके हवाले से कहा जाता था कि राव अनवर जो है वो जरदारी साहब के बेटे हैं। जरदारी साहब के हवाले से बहुत सारी बातें राव अनवर के हवाले से हुआ करती थी माजी में। अब जो है वो अब कहा यह जा रहा है कि घर के बेदी ने ही लंका ढा दिए। अब जी देखते हैं कि पीपल्स पार्टी ये सारे जो इल्जामात लगी है उनका क्या जवाब देती है, और जवाब देने के लिए कौन आता है। वैसे तो मुर्तजा वहाब के हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की हैं। मुर्तजा वहाब के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है ये कि मुर्तजा वहाब ने खुद अपनी हैंड राइटिंग में जेआईटी रिपोर्ट में करेक्शन की है। तो जी ये बड़ा गंदा सीन है। इसकी अगर इंक्वायरी कराई जाए या इसके ऊपर जो है वो इदारे इस इंटरव्यू को देखते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात सामने आ सकती है। चलिए जी अब बात कर लेते हैं। आज जो है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से दिन मनाया गया, और इस दिन के हवाले से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक बड़ा बयान दिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं दुनिया की अजीम ताकतों की जानिब से अगर इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों की रोकथाम नहीं की जाएगी तो मजलूम कहाँ जाएंगे। अगर हम पाकिस्तान में इंसानी हकूक की मुकम्मल फराहमी यकीनी बनाए तो उम्मत मुस्लिमा समेत पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन सकते हैं। पाबंदी किसी मसले का हल नहीं होती, बल्कि खुद
मसाइल की आमद जगह होती है। रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क में इंसानी हकूक की आसान फराहमी यकीनी बनाए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब? पाबंदी किसी मसले का हल नहीं होती, बल्कि खुद कई मसाइल की आमद जगह बन जाती है। अब वो किसके ऊपर लगी पाबंदी की बात कर रहे हैं, उनका इशारा किसकी तरफ है, ये तो वो ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। उसके अलावा एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि एमक्यूएम पाकिस्तान आज, ये एक मुबैना खबर है, एमक्यूएम पाकिस्तान आज कोई बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होगी, सरप्राइज क्या होगा, वो आज दोपहर तक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा। एमक्यूएम अब अपना लाएमल देगी, या हो सकता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो लियारी के हवाले से कुछ बड़ा ऐलान करे, कुछ भी कोई बड़ी शमूलियत हो, कुछ भी जो है वो हो सकता है। लेकिन मुबैना तौर पे इतलात है कि कोई धमाका एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने जा रही है। आप याद रखिएगा, कोई मतलब किसी की ज्वाइनिंग हो सकती है, कोई बंदा जो है वो शमूलियत इख्तियार कर सकता है एमक्यूएम में, या ये हो सकता है कि लियारी के हवाले से कोई बड़ी बात की जाए। अब तक ये नहीं पता कि एजेंडा क्या होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन इतलात है कोई बड़ी जो है वो पेशरफ जो है कल हो सकती है एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब जी बात कर लेते हैं बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब को, जो हमारे मुल्क के ताकतवर तरीन हल्के हैं, उनकी तरफ से पेशकश की गई है। ये कह कौन रहा है, ये किसने कहा है, ये किसने ये बयान दिया है, ये किसने ये रिपोर्ट की है, उसके सोर्सेस क्या हैं, ये आप लोगों को भी अंदाजा होगा। जो बंदा ये बात कर रहा है, बंदा जो है उसका नाम है असद अली तूर। बहुत मारूफ सहाफ़ी हैं। बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के 2 इंटरव्यू भी कर चुके हैं, ताकतवर हल्कों के बहुत करीबी भी रहे हैं, और बड़े इनके पंजाब, ज़ाहिर ताल्लुक पंजाब से है ना, तो फिर आप समझ जाएं, जिसका ताल्लुक पंजाब से होता है ऐसा सहाफ़ी, फिर आप समझ जाएं। अब असद तूर साहब जो है वो एक बात करते हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट किया। ट्वीट इन्होंने किया इंग्लिश में, उसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। असद अली तूर कहते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान को नौज़ायदा इंजमाम को टूटने से बचाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट मुसलसल सालिस का किरदार अदा करने से तंग आ चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर एमक्यूएम लंदन की क़यादत से राब्ता किया है और मुबैना तौर पर इसे कुछ मराहत की पेशकश की है। ये कह कौन रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये कह रहे हैं असद अली तूर, जिनका अपना यूट्यूब चैनल है असद अली तूर अनसेंसर्ड के नाम से। उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है, और अपने ट्वीट में इन्होंने कहा है कि जो मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से उनको कह रहे हैं कि इनका जो इंजमाम हुआ है उसके टूटने के हवाले से जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है मुसलसल अपना सालिस का किरदार अदा कर रही है। जो इनमें आपस के मामलात हैं एमक्यूएम पाकिस्तान में, ये असद अली तूर का कहना है कि उससे जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तंग आ चुकी है, और एस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर एमक्यूएम लंदन की क़यादत से राब्ता किया है। एक बार फिर एमक्यूएम लंदन की क़यादत से राब्ता किया है और मुबैना तौर पर इससे कुछ मराहत की पेशकश की है। क्या मराहत है, कैसी पेशकश है, ये एक बड़ा दावा जो है ये असद अली तूर ने किया है। असद अली तूर के क्या सोर्सेस हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जो लोग कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने कल खिताब किया, अपने खिताब में जो कुछ कहा, बानी एमक्यूएम ने जो तनकीद की है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, उससे उसको देख के लगता नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी तरह का कोई राब्ता करे अल्ताफ हुसैन साहब से। और इसका एक ये भी मिसाल दी जाती है कि अगर इस तरह का कोई राब्ता हो रहा होता, कोई पेशकश हो रही होती, तो कल के जो अभी ये 9 दिसंबर यौम शोदा जो गुजरा है, उसमें फिर जरूर कोई ना कोई जो है वो थोड़ी बहुत छूट दी जाती, लोग निकलते अपने प्यारों की कब्रों पे जाते, वहां फातिहा खानी करते। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये असद अली तूर जो है वो किस सेंस में ये बात कर रहे हैं ये नहीं पता। अब अल्ताफ हुसैन साहब ने जो कल खिताब किया उसकी मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने क्या कहा। बानी एमक्यूएम कहते हैं पाकिस्तान आज़ाद नहीं बल्कि आलमी कुव्वतों का गुलाम है।
जनरल ने मुझे खरीदना चाहा, लेकिन मैंने अपना सौदा करने और करप्ट सिस्टम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान इसी सूरत पे कायम और दायम रह सकता है कि मुल्क में फरजोदा जागीरदाना निज़ाम का खात्मा कर दिया जाए। अगर फौज लेवल प्लेइंग फील्ड पर वाकई यकीन रखती है तो किसी एक जमात के साथ लाडलो जैसा सलूक ना किया जाए। फौज को पाकिस्तान का वास्ता देता हूं कि एमक्यूएम को सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत दे। 9-0 को खोला जाए। इमरान खान और पीटीआई के दीगर रहनुमा, इनकी खवातीन और कारकुनान को रिहा किया जाए। ये कल जो है बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब ने खिताब किया। ये खिताब देख के आप खुद ही समझ जाएं, जो असद अली तूर का ये बयान है, ये स्टेटमेंट है। अब असद अली तूर के क्या सोर्सेज हैं, वो कैसे ये बात कर रहे थे, वही जानते हैं। लेकिन जो कुछ अभी मामला चल रहे हैं दोनों को देख के, उसको देख के नहीं लगता कि इस तरह का कुछ मामला हो सकता है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपने फीडबैक लाजमी दिएगा, और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।